नमस्कार दोस्तों। यूँ तो हम भारतवासी अपने आप को ये कहते हैं कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तानी होने पे फख्र करते हैं, मगर सत्य ऐसा नहीं है। 140 करोड़ में से कम 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ने के ही सपने देखते हैं। अब ऐसे लोगों में किसका नाम लिया जाए, ये कहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सत्य जो होता है उसको सब लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मगर फिर भी अगर आप अपने आसपास समाज में देखें तो बहुत सारे लोग हर स्टेट में, हर मजहब में ऐसी साजिशें करते हुए दिखाई देंगे जो कि हिंदुस्तान को, या यूं कहिए कि इसके हर समाज को तोड़ने वाले लोग हर समाज में बैठे हैं। और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो जिस समाज को खत्म करने के लिए बातें होती हैं वो आपके सामने कई बार मेरे तकरीबन हर दूसरे चौथे वीडियो में ये चर्चा हो जाती है कि एक सनातन धर्म ऐसा है जिसके खिलाफ हर कोई दूसरा धर्म अक्सर तलवार तान के खड़ा हुआ है। अब ऐसी बात है तो एक चर्चा आज आपके सामने करते हैं कि अलगाववादियों को एक मौका हिंदुस्तान को अलग अलग करने का तब मिला। ऐसा हुआ कि 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी। वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि भारत में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब लोग जो अपने आप को आर्य कहते हैं, ये सब लोग बाहर से आए हैं और डीएनए से सिद्ध हो चुका है कि डीएनए से सिद्ध हो गया है कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आए हैं। और इन्होंने बहुत सारे तर्क दे करके समझाया भी कि हमारे अपने ही लोगों में, हमारे अपने ही वेदों में से, ऋग्वेद वगैरह में से कुछ सूत्र लेके इन्होंने पूरी तरह से साबित करने की कोशिश किया कि आर्य लोग, आप एक बात ही जानिए कि ब्राह्मण अपनी वीरता के, अपनी धर्म परायणता के जितने मर्जी किस्से घड़ लें, मगर ये साबित हो जाने के बाद कि वो यहाँ के नहीं हैं, उनके सारी वीरता की कहानियां, सारे किस्से यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजपूत, वो अपनी वीरता के, अपनी महानता के, अपने योद्धाओं के, उन योद्धाओं के जिनके लिए वो कहते हैं कि हमारे योद्धा बिना सर के भी लड़ते रहे हैं, उनकी सारी कहानियां यहां पे आकर समाप्त हो जाती हैं कि उनका लड़ना यहां पर आकर के किस काम का, अगर वो यहां के है ही नहीं है। और यहां इन वीडियो में ये साबित करने की कोशिश की गई है कि जब ये आर्य लोग यहां पे आए हैं तो एक दिन इनको जाना भी है। अब जाना है तो इन्होंने तरह तरह के तर्क दिए हैं। उन तर्कों में से कुछ तर्कों को मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो वीडियो भी सामने रखूंगा, जिन वीडियो के सहारे या जिस रिपोर्ट के सहारे इन लोगों ने ये साबित किया है कि डीएनए से ये साबित हो गया है कि आर्य लोग यहाँ से
यहाँ के नहीं हैं। वो अलग बात है कि आर्या लोगों ने बाहर से आकर के भी, हालांकि इन्होंने कहा है कि आर्या लोग आक्रमणकारी थे, मगर इसी रिपोर्ट में जो उस डीएनए करने वाली रिपोर्ट के टीम के एक सदस्य प्रोफेसर बसंत शिंदे, उन्होंने ये बात कही है कि ये कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि आर्या लोग यहां आक्रमणकारी बनकर आए थे। वहीं कुछ दूसरी खोजों के हवाले से कुछ लोगों ने ये बात कही है कि ये डीएनए की जो रिपोर्ट है ये झूठी रिपोर्ट है, इसमें पूरी तरह से सच्चाई सामने नहीं रखी गई है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन रिपोर्ट के सहारे ये बात कही गई है वो रिपोर्ट कहती क्या है, लीजिए आप देखिए। अब सबसे पहले तो जो बामन मेश्राम हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा हुआ है कि डॉक्टर माइकल बामशाद ने 2001 में ब्राह्मणों को विदेशी बताया है। 2017 में भी टोनी जोसेफ ने ब्राह्मणों को डीएनए के आधार पर विदेशी बताया है। अब सेल की रिपोर्ट में भी ब्राह्मण विदेशियों और राखी गढ़ी के जो कंकाल है, राखी गढ़ी में जो कंकाल के डीएनए पर दक्षिण भारत के द्रविड़ लोगों की जो डीएनए मिला है, रिपोर्ट ये कहती है। यानी कि जो राखी गढ़ी में कंकालों के ऊपर शोध हुआ था, आपको ये बता दें कि राखी गढ़ी में जो कि हरियाणा में है, वहां पर जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो वहां पर जो नगर मिला, जो सभ्यता की खोज हुई, वहां से उन्होंने 11 कंकालों के ऊपर शोध किया जिनका डीएनए जो है वो द्रविड़ों के साथ ज्यादा मिलता है। वहां पर जो उत्तर भारत के लोग हैं जिनको आर्य कहा जा रहा है, कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, उनके साथ उनका डीएनए नहीं मिला है। और इस रिपोर्ट में ये बामन मेश्राम क्या कह रहे हैं, एक बार आप इसको भी देखिए, इसको भी सुनिए। अभी इंटरनेट पर टाइम्स ऑफ इंडिया के पुराने अंक अवेलेबल है, मगर खबर नहीं है। इससे उनका माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डरा हुआ आदमी जो है वो ऐसा करता है। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी। उसके अनुसार उसमें क्या बताया गया कि भारत का जो ब्राह्मण है उसका डीएनए 0.10, जो भारत के मूल रहने वाले लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों का जो डीएनए है उनके और ब्राह्मणों के डीएनए में कितना अंतर है, तो ये अंतर बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। अगर 0.10 इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर गणित थोड़ा बहुत जानते हो, मैं गणित का विद्यार्थी नहीं रहा, गणित मेरा कच्चा था, इसलिए मैंने गणित नहीं लिया था।
मगर गणित बता रहा हूं, इसको उल्टा करो। 99.99 ये जो डिफरेंस है इस तरह से होता है। 0.10 इसको उल्टे तरीके से लिखा जा सकता है 99.99। स्वामी जी बराबर है ना? इतना डिफरेंस है। और ब्राह्मण का जो डीएनए है और क्षत्रिय का जो डीएनए है उसमें अंतर है। कितना? 0.12। तो ये कितना होगा? ये होगा 99.98.8। ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा होगा। गणित कर लेना ठीक से, जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा माइक्रो बता रहा हूं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट जो है बढ़ गए हैं। 0.12 और जो वैश्य का डीएनए है वो है 0.16। तो क्षत्रिय के इसमें और वैश्य के इसमें 4 पॉइंट का अंतर है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंदर 2 पॉइंट का डिफरेंस है। बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब हजार यूरेशियन लोगों के डीएनए जैसे ही मिल गया, पता चल गया हाँ यहां से इसका जो जड़ है वो यहां है, यहां से ये माइग्रेट है। तो डीएनए के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि ये यूरेशियन से माइग्रेट है। अब पूना का जय दीक्षित नाम का ब्राह्मण है, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में है। उसने अपना अलग रिसर्च बनाया और वो वहां गया, यूरेशिया में गया। तो रशिया में जो काला सागर है उसके पास अस्कीमोझी नाम का रीजन है, प्रांत है, विशिष्ट एरिया है। उस एरिया के लोगों का ही डीएनए मिलता है और बाकी का नहीं मिलता है। तो ये भूगोल भी प्रमाणित किया, उससे भूगोल भी प्रमाणित हुआ, जागरूक भी प्रमाणित हो गया। उसका एरिया भूगोल किलोमीटर बाय किलोमीटर प्रमाणित हो गया। क्योंकि ब्राह्मण के दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ये भारत से तो जाना ही होगा। जाने के पहले अंग्रेजों को तो मालूम था कहां जाना है, हमको मालूम नहीं चला जाना कहां है। तो मालूम होना चाहिए। तो ये जिस तरह से यहूदियों ने इजराइल बसाया, तो ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ए माइंड रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बात बता दें कि मौका कोई भी हो, बामन मेश्राम जी कोई भी ऐसा मौका चूकते नहीं हैं जहां पर ये अलगाववाद की साजिश को अंजाम देने के लिए देरी कर रहे हों। यूं कहिए कि अलगाववाद की साजिश करने के लिए इनको देरी करना ही नहीं आता, विलंब नहीं करते हैं ये। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जो कि इन्होंने अपने इस वीडियो में जो अभी आपको दिखाना जा रहा हूं उसमें वो साफ कहते हैं कि उन्होंने कम से कम हम तो साजिश ही कहेंगे, क्योंकि भारत को जोड़ने वाला ऐसा कोई काम नहीं वो करते हैं। हिंदू को या दूसरे लोगों को जो इनके खिलाफ बोले उसको आरएसएस से जोड़ना भूलते नहीं हैं और अलगाववाद की बात करने में कभी चूकते नहीं हैं। इन्होंने इसके लिए जब कोरोना काल का समय था उसी समय के अंदर पीडीएफ की फाइल भी मुहैया करवाई लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जानकारी के बारे में
बताया जाए, भले वो जानकारी झूठी थी वो बात अलग है, मगर इन्होंने देरी बिल्कुल नहीं की। इस बात के लिए ये पाबंद रहते हैं और इस बात के लिए इनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। करने में लगे हुए हैं कि ब्राह्मण भारत के ही मूल निवासी है। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय किया, विलास खरात के द्वारा एक किताब लिखी गई है इस बात को सिद्ध करने वाली कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हुए विदेशी है और वो किताब हरियाणा में राखीगढ़ी के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। उसके सारे संदर्भों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। जो षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है उसके लिए कोई राय है और शिंदे पूना के उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका सारा का सारा षड्यंत्र खोलने वाली और पूरा पर्दाफाश करने वाली ये किताब है जो विलास खरात द्वारा लिखी गई है। मगर लॉकडाउन की वजह से उसे छपाई करना और सारे देश भर में उसको वितरित करना दिक्कत हो रहा है। इस वजह से उस किताब को हमने यह निर्णय किया कि उसकी पीडीएफ फाइल सोशल मीडिया में ओपन कर दी जाए, खुली कर दी जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाए, ताकि भारत और उसी जो रिपोर्ट है उसके कुछ अंश मेरे हाथ में इस समय है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और साथ में कुछ पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूं। हालांकि सारा कुछ पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये 268 पेज की है, जबकि मैं यहाँ 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में कुछ अंश ही आपके साथ साझा कर पाऊंगा, जिसमें कि इन्होंने बाहर से आने वाले आर्यों को विदेशी बताते हुए साथ में उनको आक्रमणकारी भी बताया है, जो कि इस रिपोर्ट के जो लेखक हैं, जिनसे कि ये जो बामन मेश्राम जी हैं या एक और सज्जन हैं विजय मानकर जी, उनकी भी बातें बहुत निराली होती हैं और वो तो इनसे भी शायद बहुत बड़ी महान आत्मा है। यकीनन जिस दिन वो मिलेंगे उनके चरण छूने पड़ेंगे। तो जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट के बाद जिन्होंने ये किताब तैयार की है, उन्होंने लिखा है प्रथम पेज पर कि विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया, ब्राह्मण विदेशी हैं, ये नए वैश्विक डीएनए अनुसंधान का अंतिम फैसला है। और इसके जो लेखक हैं और जिन्होंने इसका संपादन किया है वो है प्रोफेसर विलास खैरात। और जो इस किताब को छापा गया है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च सेंटर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बाबा साहब को साथ में लेकर चलने वाले हैं। हालांकि उन्हीं के लोगों के साथ, उन्हीं के मानने वालों के साथ ये लोग अक्सर अन्याय भी करते हैं। अब बाबा साहब को मैंने यहां तक देखा है कि हमारा दलित समाज, भारतीय दलित समाज खास करके आदर मान सत्कार देता है, जबकि इनके यहां बाबा साहब को तो माना जाता है, लेकिन दलित समाज जिन भगवान वाल्मीकि को मानता है उनका ये लोग अपमान करने से भी चूकते नहीं हैं। इनकी कुछ बातों के अंश आपको इस वीडियो में सुनाई दे देंगे। तो जिस पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने वो आया
सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करके फैजाबाद आया और फैजाबाद के 7 किलोमीटर का जो एरिया है फैजाबाद से, वहां पर उसने अयोध्या बनाया। और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि उसने जानबूझकर पाटलिपुत्र में हत्या करने के बाद जानबूझकर साकेत चुना। अभी जो नए सबूत हमारे पास आ रहे, आर्कियोलॉजिकल सबूत हमारे पास आ रहे, साकेत दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था और मूल निवासियों के बहुत बड़े आस्था का केंद्र था। वहां पर उन्होंने अयोध्या कैपिटल बसाया। उस कैपिटल का राजा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, उस कैपिटल का राजा रामायण में लिखा हुआ है राम था और इतिहास में पढ़ाया जाता है पुष्यमित्र शुंग था। कुछ समझ में आ रहा है? इतिहास उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में लिखा हुआ है अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था, इतने पीरियड से इतने पीरियड तक था। और रामायण में पढ़ा जाता है अयोध्या का राजा राम था। तो अयोध्या का राजा राम था, ये ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे बना? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो आजमगढ़ का केदारनाथ पांडे नाम का ब्राह्मण है, उसने ओल्गा से गंगा नाम का किताब लिखा। उस किताब में उन्होंने लिखा कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे और पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर उसने रामायण लिखी। रामायण का राम कोई और नहीं था, पुष्यमित्र शुंग ही था। दो बातें बता रहा हूं आप लोगों को। एक, मैंने पहले बताया अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, तो फिर राम कौन है? तो बता रहा हूं राम कौन है। राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। राम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक उपलब्ध नहीं हुआ।